तो क्या सिर्फ खाना हाँ, क्या सिर्फ खाना खिलाना ही एक वो होता है बेसिक चीज? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि एक बेसिक जिंदगी देने उतना भी तो आपके पास उतनी औकात होनी चाहिए आपकी। रसूलुल्लाह का हाँ ना तो कोई उनकी बीस। थी, उनकी थी जब भी उनने क्या करी, करते थे? उनकी थी जब भी एक उनने मिनट, करी। क्या करते थे जो उनकी हाँ औकात थी? मतलब उनका स्टेटस या उनकी जो प्रॉपर्टी, ये मतलब जो लाइफस्टाइल है, आप कैसे कह सकते हैं कि 9 बीवी पालने की उनकी ताकत थी? कैसा कह सकते हैं आप? यहाँ पे एक इंसान जो 20-25 हज़ार रुपया या 1 लाख रुपया भी कमाता है, वो भी ये समझता है कि मैं 2-2 3-3 बीवियों को नहीं पाल सकता हूँ, 5-5 बच्चे मैं तो पैदा वो तो नहीं कर सकता हूँ। 1 लाख रुपया कमाने वाला इंसान, ठीक है। जी 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 हाँ, तो हाँ, तो आप आप वो कह रही मुझे हैं कि समझ। वो उनके पास थी, क्या काम करते थे ऐसा बताइए जो उनके पास थी इतनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी, या उनकी इतनी हैसियत थी कि वो 9 लड़कियों से या 9 औरतों से शादी कर सके? क्या काम धंधा था उनका बताइए ज़रा, कौन सा बिजनेस था? जी, पहली बात तो इस्लाम में कितनी शादी जायज है? 4 शादियां। ठीक है, नहीं मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। और रसूलुल्लाह ये के भी लिए बता चार दूंगी। नहीं है, रसूलुल्लाह के लिए हाँ अनलिमिटेड है। हाँ, तो उनकी जो शादियां थी, तो उनने 9 शादियां करी थी, तो इस आयत आने से पहले करी थी। जो 4 शादी का जो फर्ज हुआ था कि उससे ज्यादा आप नहीं ही। मतलब पहले उनको ये पता नहीं था कि हैसियत के हिसाब से शादी करना है, पहले नहीं पता था, तो नहीं। उन्होंने कर लिया 9 शादी। यार आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है? मतलब आप ये कह रहे हो कि रसूलुल्लाह के पास खुद का कोई दिमाग ही नहीं था, वो कुछ भी कर लेते थे, बाद में अल्लाह उसको सही करते थे, यही कहना चाह रही है आप? हो गया आपका? देखो मोहतरमा, कैसा है ना, अगर हमको गलती नहीं मानना है तो गलती लाख। मानने की बात है ही नहीं, गलती मानने की बात ही नहीं है। ये मैं तो ये भी कह सकती हूँ ना कि अगर आपको समझना नहीं है, तो मैं जब ये कह रही हूँ कि जब उन्हें 9 शादियां करी हैं, उसमें से 8 विडोज हैं। मेरे विडोज, को उससे फर्क विडोज का नहीं मतलब पड़ता। ये नहीं होता है कि सिर्फ आप किसी को खाना खिला दो। सारी जो उनकी जो लाइफ होती है, जो उनकी लाइफ होती है, जो उनको कोई जिंदगी दी गई, किसी कोई इंसान अकेले अरब में कोई अकेले अपनी और, जिंदगी। एक मिनट मोहतरमा, एक बात बताओ। अरब हाँ तो में, कोई और अरब इंसान। में बाकी सब मर्द मर गए थे क्या कि रसूलुल्लाह ही बैठे थे सब जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा? बाकी कोई मर्द नहीं था? था कि अच्छा नहीं एक था? बात बताइए। हाँ। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, अगर कोई चीज ऐसी है कि आप अगर कर दें, तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो सबसे पहले आप मतलब करना सब पसंद करेंगे फायदे कि के लिए ही दूसरे कर से रहे भी थे प्रॉफिट? रसूलुल्लाह? जिस चीज से बेनिफिट हो, जिस वही बोल अगर रहा हूं ना, क्योंकि मतलब ही थे ना रसूलुल्लाह, सेल्फिश थे ना। सेल्फिश यहाँ कहाँ से आ गया? सेल्फिश यहाँ कहाँ से आ अगर गया? ये मैं तो हर बेफिजूल की बात चीज कर रहे हैं। अपने मतलब के लिए करूं, अपने फायदे के लिए करूं, तो उसको मतलब ही कहा जाएगा? जब मेरे सामने बाकी और मर्द है, ठीक है, लेकिन हाँ तो विडो से उन शादी लोग। मुझे ही करना है। भाई बाकी मर्द, मेरे पास उतनी हैसियत नहीं है, मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, मैं कोई नौकरी धंधा नहीं करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा बनना है तो वो विडो से शादी मैं ही करूंगा, दूसरे से नहीं करवाऊंगा। आप इतना समझते हैं, आप इतना दिमाग लगाते हैं, तो आपको ये भी पता होगा ना कि उस जमाने में और विडोज से शादी नहीं करी जाती थी। वो जमाना ऐसा था कि करवा देते, विडोज क्यों नहीं करी जाती? एक मिनट, रसूलुल्लाह जब नबी नहीं फिर बने थे, एक मिनट, किसने कहा आपको कि विडो से शादी नहीं की जाती थी? नहीं करी जा, विडो से क्या शादी करी खदीजा जाती खुद, थी? जैसे कि मान खदीजा लीजिए, खदीजा खुद, जैसे मान एक मिनट लीजिए, एक मिनट एक मिनट, तो वो खदीजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी ना। वो मुसलमान नहीं थे, तभी नबूवत नहीं मिली थी उनको, तभी वही मैं कह नबूवत रही हूँ। नहीं मिली थी। कभी आप कहते हैं कि वो सही कहते हैं, और अगर उनका सही पॉइंट आ जाता है तो आप बोलते हैं कि उनने गलत करा। नहीं, मैं कब बोला गलत किया? विडो से शादी करना अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ जो आप ये हाँ इल्जाम तो लगा रही है ना कि वहां पे विडो से शादी नहीं की जाती थी, इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? दलील देनी पड़ेगी ना। जब आप ये क्लेम कर रहे हो कि उस जमाने में बेवाओं से शादी नहीं की जाती थी, इसका आपको सबूत देना पड़ेगा, किसने कहा आपसे ये?
खदीजा खुद बेवा थी, 2-3 शादी हो चुकी थी उनकी। रसूलुल्लाह कितने नंबर पे दो थे मालूम शादी है? क्या? रसूलुल्लाह जब खदीजा से शादी किए तो वो कितने नंबर पे थे हस्बैंड, पता है आपको? तीसरे नंबर पे। तीसरे पे थे ना। मतलब उससे पहले जिसने शादी की उसने विडो से ही शादी किया था। तो जी जी। आप ये कैसे कह सकती है कि उस जमाने में विडो से शादी नहीं करते थे? कुछ भी ऐसा इल्जाम लगा देने का लोगों पर। अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है क्या? मैंने एक एग्जांपल दिया ना, खुद खदीजा की जो शादी है वो दूसरी शादी जिस बंदे ने भी किया। पहले जमाने में जो लड़की बेवा हो जाती थी, जो विडो हो जाती थी, लोग पहले, आज के जमाने में बोले तो आज भी ऐसा ही है, बहुत मुश्किल होती शादी करनी, आज ठीक तो है? मुश्किल है। तो आज पहले मुश्किल। जमाने भी होती थी एक साहब, मिनट, ऐसा नहीं है। खदीजा की खुद शादी हुई है ना दूसरी, वो विडो ही थी ना। जब दूसरी शादी हुई तभी विडो यूज थी ना। योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। मैडम मेरा ब्रेन लगा के ही बोल रहा हूँ मैं कि खदीजा की जो दूसरी शादी हुई, मेरे को तो एक वो तो बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी थी ना, वो तो लेकिन पूरे तीसरे थे, तीसरे नंबर पे थे ना, आप खुद बोले था ना। ना। जो दूसरे बंदे ने शादी किया था, ठीक है, वो तो रसूल नहीं था। रसूल दूसरे नंबर पे उनके, उनका जो सेकंड हाँ हस्बैंड था वो रसूल तो नहीं था। हाँ वो बंदे ने हाँ। जिसने शादी की वो रसूल तो भी नहीं था। हाँ, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बच्चे कौन बच्चे से भी हस्बैंड थे। से थे? पहले से थे कि दूसरे से थे कि कौन से थे? मैं बोल रहा हूँ पहले से थे या दूसरे से थे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया कि, पहले से थे कि दूसरे से थे? नहीं मेरे को आइडिया नहीं, हो सकता पहले से हो सकता दूसरे से हो। मेरा मेरा एतराज़ ये है कि आपने जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन लोगों पे किस चीज पे? कि वो जो लोग थे वो बेवाओं से शादी नहीं करते थे, इसकी आपको दलील देनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने मेरे सबूत में एक बात बताई कि खुद खदीजा जो है उनके जो सेकंड हस्बैंड थे वो नहीं रसूल नहीं थे। उन्होंने तो एक विधवा से ही शादी की थी। मतलब वहां पे आम था वो कल्चर विधवा से शादी करने का। कैसे कह सकते हैं आम आप? था, तो वहाँ आम था। आम नहीं था तो खदीजा की शादी कैसे हुई, दूसरी शादी कैसे हुई फिर? तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी है। तीसरा ना, आपने माना ना वो तीसरे थे। किस? हाँ रसूलुल्लाह तो मैं तीसरे थे ना रसूलुल्लाह। हाँ तो सेकंड नंबर अच्छा पे जो ये किया। बताइए, सुनिए, हाँ। ये बताइए कि जो इंसान, किसी की शादी हुई है, ठीक है, किसी लड़की की शादी हुई है और अभी उसका बेबी नहीं हुआ है, फिर डिवोर्स हो गया कोई से भी इशू में, फिर जब वो दूसरी शादी करेगी तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा आसान होगा तो आज के जमाने के लिए। लेकिन ये तो नहीं और कह सकते हो ना फिर। एक जिसके मिनट, बच्चे हो जाएंगे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट मैडम, पहले आप ये फैसला और करें कि आपका एतराज क्या है। वो बेवा जिनके बच्चे हैं उनकी शादी नहीं होती थी, या इन जनरल ब्लैंकेट आप ये कह रही हैं कि बेवाओं के साथ हर शादी नहीं की चीज जाए? हर चीज को मिला के अगर मैं ये बात कहूँ, तो जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी एज कितनी थी? अरे मैडम जितनी भी थी, अभी आपने एतराज ये कहा है ना कि जो बेवा थी। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने शादी करी। अरे उन्होंने, जरूरी नहीं एक है, मिनट, ये आप समझ ही नहीं मतलब रहे। जरूरी उनका नहीं है कि कल्चर। दूसरे लोग भी करें। एक मिनट, हाँ। जरूरी नहीं है कि तो दूसरे लोग भी तो करें। दूसरे लोग नहीं करते थे, इसका आपको सबूत देना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? इस चीज इस चीज में मैं कैसे सबूत दे सकती तो हूँ? फिर आप कैसे मैं मान उस रही जमाने है? में नहीं थी। बिना जो चीजें बिना सबूत के आप इल्जाम कैसे लगा सकती है कि वो जमाने में लोग बेवाओं से शादी नहीं किस, कर सकते? ये इल्जाम कैसे लगा सकती है आप? ये यूनिवर्सली था। इसका सबूत दे दो, यूनिवर्सल था तो इसका इसका सबूत सबूत दे मैं दो। देखिए, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि ढूंढने से नहीं मिलेगा। बिना ढूंढे आपने ये मैंने बिना फैसला। ढूंढे, मैंने फिट नहीं करा है। सीरियसली, मैं कुछ भी बिना ढूंढे और बिना जाने, मतलब अपने मन से कुछ तो भी इसकी फिट कर दलील लूंगी है आपके दिमाग। पास? मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस चीज पे अगर ढूंढूंगी और पढ़ूंगी तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। अगर नहीं मिले, जो भी है कुछ तो मिलेगा। एक मिनट, लेकिन अगर मोहतरमा, कॉन्सेप्ट एक को मिनट, समझे आप, एक कॉन्सेप्ट मिनट, को नहीं एक मिनट समझ ही नहीं मोहतरमा, रहे ना। एक एक चीज पे जाएंगे। कॉन्सेप्ट एक एक चीज पे देखिए, आपने जो ये, इतना तो समझ आ गया कि आप समझना नहीं चाहते बस। अरे मैं समझना बिल्कुल चाहता हूँ मैं तो लेकिन कन्विंस करने की भी नहीं कोशिश कर रही हूँ, मैं तो समझाना चाह रही हूँ, आप आप समझना नहीं चाह रहे।
मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं समझूंगा, लेकिन आपको सही बात करनी पड़ेगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं सह, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। आपने जो ये चीज़ कही, ये जो इतना बड़ा क्लेम किया कि उस ज़माने में लोग बेवाओं से शादी नहीं करते थे, ये आप बिना स्टडी किए क्लेम किया, या आप स्टडी किए लेकिन आपके पास अभी प्रूफ नहीं है, रेफरेंस नहीं है, आप मुझे बाद में देगी, ये दो चीज़ में से कोई एक चीज़ बताओ। क्योंकि अभी आपने ये कहा कि मैं पढ़ूंगी तो मिल जाएगा, मतलब आपने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बस एक क्लेम ये बना लिया कि ऐसा होता था। जितना मैंने पढ़ा है, एग्जैक्टली जैसे आपने आप पढ़ा है ना। रेफरेंस 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 देते हैं ना, तो मैं रेफरेंस ये नहीं बोल सकती कि हदीस नंबर ये, कुरान की आयत नंबर ये, उस चीज में मैं कमजोर हूँ, उस चीज में मैं कमजोर मैं हूँ। उस पर आपको पकड़ भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये इतना बड़ा जो क्लेम किया आपने पढ़ के किया था, तो या उस चीज के लिए तुम, हाँ, तो इसका रेफरेंस आप ढूंढ के लाके दे सकती है ना। हाँ, अगर मैं हर चीज है ना कुरान शरीफ की रोशनी में बोलना पसंद करती हूँ, तो अगर मैं उस हिसाब से बताऊंगी तो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ी है। क्योंकि आपको मेरी बात से तो समझ आ गया इसका होगा कि मैं रेफरेंस अगर कभी कुछ देंगी आयत भी आप? बोलती हूँ। इसका रेफरेंस हाँ, कभी देंगी आप कि उस ज़माने दे में? दूंगी मैं। ठीक है, एक चीज़ आपके पास पेंडिंग है कि आपको ये रेफरेंस देना है कि उस ज़माने में लोग बेवाओं से आमतौर पे शादी नहीं करते थे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगरचे वो लोग आमतौर पे बेवाओं से शादी नहीं करते थे, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि रसूलुल्लाह खुद शादी करे। सहाबा तो थे जो उनके लिए जान देने लेने के लिए हाँ, तो रेडी वो बैठे भी थे। तो सहाबा तो सहाबा से क्यों नहीं करवाया रसूलुल्लाह ने? क्योंकि रसूलुल्लाह के पास तो कोई काम धंधा था नहीं। सहाबा से क्यों नहीं करवाया? खुद क्यों 9 शादियां की है? इसका जवाब दे अभी। अभी टाइम कितना हो रहा है? अच्छा, रोजा कितने बजे का आपका? आपको नहीं पता? मैं थोड़ी ना रोजा रखता हूँ मैडम। अच्छा, कई साल कब भूखे से नहीं रख भूखे रहे? रहे ये साल ले। कितने हाँ, कितने साल कितने साल से रोजा नहीं रखता? यही साल, पिछले साल रखा था। पिछले साल वो भी इसलिए अच्छा, रखा था क्योंकि मेरे घर वाले जबरदस्ती करते थे कि घर पे है, रहना है तो फिर रहना पड़ेगा रोजा। अच्छा, हाँ, और उसके पहले जो है वो दिल से रखता था, तकलीफ बहुत होती थी, लेकिन फिर भी दिल से रखता था। अच्छा। तो हाँ। मतलब अल्लाह पाक तो बोल दे तो फिर आप बोलते हो अल्लाह अल्लाह के, गॉड पे विश्वास नहीं करते? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मेरे नज़दीक खुदा नहीं है। और अगर मैं मान भी लूँ कि खुदा, सुन लो, अगर मैं मान भी लूँ कि कोई खुदा मानने की है, बात होती नहीं है। सुन लो ना, अगर कोई मेरे को ये प्रूव कर भी दे कि खुदा है, मैं उसको ये प्रूव कर सकता हूँ कि वो खुदा अच्छा खुदा नहीं है। ठीक है, ये हम एक अलग सेपरेट डिस्कशन हम कर सकते हैं, फिलहाल अभी उस पे नहीं जा रहे। फिलहाल हम इस बात पे है कि रसूलुल्लाह ने खुद 9 शादियां क्यों की, जबकि उनके पास ना काम था ना धंधा था, और उनको अगर एग्जाम्पल ही सेट करवाना था तो सहाबा मौजूद थे, उनसे करवा देते। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने शादी करी, हदीस में है, उनके जितने भी सहाबा थे उनने भी शादी करी होगी, वो भी हदीस में होगा, कहीं ना कहीं होगा, किसी किसी हिसाब से। आप ये अभी है ना अज्यूम कर रही है, होगा होगा, होगा होगा से अगर नहीं नहीं अगर आके नहीं बताना होगा, पड़ेगा। हाँ, नहीं होगा तो क्या करोगे? मानोगे फिर कि रसूलुल्लाह ने गलत काम किया? कि दिमाग ब्लॉक करके बैठोगे कि मेरे रसूल गलत काम कर ही नहीं सकते? क्या? आप आपके कंडीशन के हिसाब से मैं यही बोल सकती हूँ कि जो इंसान अगर गॉड पे विश्वास नहीं कर रहा, तो वो किससे किससे मदद मांगेगा कि मेरे दिमाग को सही डायरेक्शन पे चला? क्यों आप अल्लाह मदद पाक पे नहीं मांगना मान है? रहे? मदद क्यों मांगना है? अपने आप से अपने आप को अच्छा करो, मदद क्यों मांगना है आपको खुदा से? आपके मदद मांगने से खुदा दे देता है क्या? अभी आप अगर मदद मांगो खुदा से, मेरे को 1 लाख रुपया जो है इफ्तारी के टाइम पे आसमान से उतरे, आ जाएगा क्या? एक मजे की बात बताऊं? हाँ बताओ। बताऊं? बिल्कुल बताओ। उसको आप कोइंसिडेंस ही कह देंगे, वैसे मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं और सबके साथ होती हैं। 1 लाख आए? कोइंसिडेंस ही कहोगे आप, लेकिन अगर मैं बात कहूँ तो
मेरे 12th क्लास से 11th क्लास से बोला, 12th क्लास से बोल लीजिए कि 12th क्लास से मैं लगी हुई थी कि हाँ, एक सेकेंड, मतलब मेरे हाफिज जी बोलते थे कि एक सेकेंड आपको अगर वक्त हो रहा है तो हम लोग सेकंड सेशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं। कि अगर आप हाँ, मैं ये बात करके खत्म कर दूंगी और मैं स्लेवरी पे ही बात करूंगी। मैं बता दूंगी अपनी बात कि तर्जुमे के साथ पढ़िए और तफसीर के साथ, तर्जुमा के साथ तफसीर के साथ पढ़िए। क्या एक तर्जुमा होता है कुरान शरीफ, आपने एक पढ़ी है? तर्जुमा होता है, हाँ। सुनिए सुनिए, उन्होंने कहा था कि आप तर्जुमे के साथ पढ़िए लेकिन उसके साथ साथ तफसीर के साथ भी पढ़िए और एक्सप्लेनेशन होता है। तो उसके लिए कुरान शरीफ बोले थे कि कुरान शरीफ आप ले आइए, उससे पढ़िए। जब मैं मतलब ऐसे नॉर्मली पढ़ती थी, ज्यादा नहीं। तो जब वो चीज उन्होंने जब कही थी, मेरा जब से माइंड था कि हाँ मैं पढ़ूं तफसीर के साथ, पढ़ूं, बट मैं इधर उधर से रेफरेंस लेती थी, गूगल में देखती थी, बट मैं नहीं पढ़ती थी। और मेरे पास मतलब कुरान शरीफ जो थी वो मतलब मेरे पास नहीं आई थी। बाकी मैं पढ़ती थी, सब कुछ था, लेकिन मेरे पास कुरान शरीफ नहीं आई थी तफसीर वाली। और जिस दिन आप लोगों से बात हुई थी, जिस दिन आप लोगों से बात हुई थी, तो उस दिन आई थिंक फ्राइडे था, फ्राइडे था। और हाँ, फ्राइडे था और उसके ही कुछ दिन पहले आई थिंक, हाँ, फ्राइडे के दिन बात हुई थी ना। और हाँ, एक हफ्ते पहले ही फ्राइडे के दिन कि ट्यूसडे के दिन मेरे घर पे मतलब कुरान शरीफ आ गई थी, अम्मी लेके आई थी। और ना ही मैंने उनसे कहा था कि मुझे चाहिए, और न ही कोई बात थी कि मतलब लेके आना। और इतने सालों बाद हाँ इस बार गई वो, और इस बार खुद वो लेके आई, वो भी तफसीर तर्जुमे वाली नहीं लाई, तफसीर वाली लाई। तो जो मैंने कुछ पॉइंट देखे थे तो मैंने उसी से देखे थे, मैंने गूगल से सर्च नहीं करे थे। इस चीज के लिए मैं परेशान होते रही कि मम्मी अब दिला दो, अब दिला दो। 2-3 साल कोरोना में चले गए, तब भी नहीं लाए वो, लेकिन इस बार बिन बोले आ गए मेरे घर पे। और मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती कि अगर मैं किसी चीज के लिए हाँ, अच्छा ये मुझे एक बात बताओ। अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं अच्छा है। आपको मैडम, नहीं हो रहा भरोसा तो हम क्या करें? मैडम एक बात बताओ, जो जो बच्चियों का रेप होता है और वो अगर मुसलमान बच्ची है, तो क्या वो अल्लाह से दुआ नहीं करती होगी वो टाइम पे कि अल्लाह मुझे बचा ले? बिल्कुल करती होगी। बचा लेता अल्लाह, सुन लेता है। अच्छा एक एक बात सुनिए, मेरी मेरी बात सुनिए। इसका पहले जवाब दे दो, अल्लाह सुनता है उसको बचाने आता है कि नहीं आता है, पहले ये बोलो। हालांकि अल्लाह अल्लाह कुरान में ये कहता है कि कह दो मेरे बंदे से मैं उनके करीब हूँ, जब भी वो मुझे पुकारते हैं मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ। हाँ है ना? मैं ये आपसे सवाल हाँ, कर तो रहा हूँ कि ये बात भी आपने एक सुनी होगी। मुसलमान ये बच्ची। समझने वाली बात है भाई, हाँ, समझने वाली बात है। क्या? आप मुसलमान का लीजिए या कोई किसी का भी लीजिए, अल्लाह पाक सिर्फ मुस्लिम के नहीं है, वो सारे सारे आपको इंसानियत, नहीं मानना था। हाँ, सारे इंसानियत को अभी छोड़ दो थोड़ी हो देर के गया, लिए। हो गया। हाँ, बस 2 मिनट, मेरा लास्ट सवाल का जवाब दे दो, फिर सेकंड सेशन करेंगे। हो गया, मेरा टाइम अच्छा हो गया। ठीक है, चलो हम फिर मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेकंड सेशन में हमको स्लेवरी पे कंटिन्यू करेंगे हम। और थोड़ा जी जी सोचना बिल्कुल। कि रसूलुल्लाह के पास ना काम था ना धंधा था, 9 बीवियां उन्होंने, 9 शादियां उन्होंने क्यों की? नहीं, आपकी अम्मी से आप पूछना, आपकी अम्मी से पूछना कि आप एक मिनट रुको ना। आपकी अम्मी और अब्बू से पूछना कि अम्मी और अब्बू, एक इंसान जिसके पास ना काम ना धंधा कुछ नहीं है, क्या आप मेरी शादी उनके साथ करवाएंगी? इतना पूछ के मेरे को नेक्स्ट टाइम में जवाब जरूर देना। हाँ, तो आप डायलॉग मार सकते हैं, लेकिन आप दिमाग लगाइए। पूछ के बताना अम्मी अब्बू से, ठीक है? चलिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये वीडियो मैं अनएडिटेड अपलोड कर दूंगा, ठीक है? हम्म। ओके, चलिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। तो दोस्तों ये था डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ चीजें समझ में आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। और जितने लोग भी सुन रहे हैं, आपने देखा होगा कि अब तक का कोई भी मोमिन जो है वो आज तक स्लेवरी को डिपेंड